श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वैराग्य संदीपनी मूल दोहा संख्या 14 का आगे का की व्याख्या। अति अनन्य गति इंद्रिय जीता, जाको हरि बिनु कतहु न चीता। मृग तृष्णा सम जग जिय जानी, तुलसी ताहि संत पहिचानी। गोस्वामी जी तुलसी ताहि संत पहचानी के अभिप्राय में ये इनका अर्थ है कि संत का लक्षण क्या है, संत किसे कहेंगे, उसी की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं। अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 का श्लोक संख्या 22 है। इसमें भगवान खुद कहते हैं कि मेरे चिंतन के बिना शरीर धारण करने में असमर्थ होने के कारण केवल एक मेरा चिंतन ही जिसका प्रयोजन है, ऐसे अनन्य प्रयोजन से रहित जो महात्मा भक्तजन मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, वे समस्त कल्याणमय गुणों से समन्वित और संपूर्ण विभूति युक्तों से मुझ परमेश्वर की भली भांति सर्वांग पूर्ण उपासना करते हैं। उस निरंतर मुझसे संबंध चाहने वाले भक्तों का मैं क्या करता हूं, मेरी प्राप्ति रूप योग एवं अपुनरावृत्ति रूप अर्थात क्षेम, अंत में भगवत धाम जहां से फिर लौट के नहीं आना पड़ता है, उसका वहन मैं करता हूं। ये रामानुजा भाष्य का वचन है, संतों का वचन है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार नित्य भगवत स्मरण करने, जो अपने धर्म का पालन करते हुए निरंतर भगवत चिंतन करता है, उसका सांसारिक योगक्षेम भी भगवान चलाते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यहां है कि क्या वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, भगवान के वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो हम लोगों को शरीर प्राप्त हुआ है, ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ, क्षत्रिय शरीर प्राप्त हुआ, वैश्य शरीर प्राप्त हुआ, शूद्र शरीर प्राप्त हुआ, उसके अनुसार, उस तद विषयक धर्म के अनुसार जब हम भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं, उसका पालन करते हैं, तो भगवान आपका योगक्षेम करते हैं। ये बड़े ध्यान देने योग्य बात है। यहां भगवान का वचन है, ये मनमुखी बात नहीं है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के केवल 6 कर्तव्य ही हैं सरकार। और क्या कर्तव्य हैं? दान लेना, दान देना, अध्ययन करना और अध्यापन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। क्रमशः ऐसे क्षत्रिय दान दे सकते हैं, दान ले नहीं सकते। इसी प्रकार से वैश्य भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, शूद्र अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करता है, तो उस भगवान उनका पूरा योगक्षेम की व्यवस्था कर देते हैं। और यही तो हनुमान जी महाराज जी को भगवान रामभद्र ने यही पाठ पढ़ाया है। कहाँ? बोले किष्किंधा कांड में। सो वनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हे मेरे प्यारे हनुमान जी, भगवान कह रहे हैं कि हमारे प्यारे हनुमान जी, चराचर जो जगत है ना, उसको
मेरा स्वरूप मानो, मुझ स्वामी राम का स्वरूप समझकर और अपने को पक्का अडिग सेवक मानकर ही संभाल करनी चाहिए। हमारे वंदे संतम श्री हनुमंतम राम कथानित मधुर पिबंतम ने इसको जीवन में उतार लिया, जीवन में उतार कर उन्हीं के शब्दों में तो कहा गया कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। इंद्रिय जीता, इंद्रिय जीता कौन? इंद्रिय जीता सो जग जीता, कहावत प्रसिद्ध है। इंद्रियां जीवों को अपने फांस में फंसाकर कई प्रकार के कष्ट देती हैं, इतना कष्ट देती हैं कि उसका कोई वारा पार नहीं है। हमने अपने रसनेंद्रिय अपने जीभ पर नियंत्रण नहीं किया तो हमने कई बीमारियों को अपना लिया। हम केवल और केवल जीभ के वश में वशीभूत होकर हमने मृत्यु का वर्ण करने वाली बीमारियों को अपना लिया। तो इसलिए कहा इंद्रिय जीता। भगवान भक्तराज प्रहलाद जी को नृसिंह भगवान का जब दर्शन हुआ तो उन्होंने स्तवन करते हुए कहा था, जिह्वै कतोच्युत विकर्षति मावृतिप्ता, शिष्णोऽन्ययस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित्, घ्राणोऽन्यतश्च फलदृक् कर्मशक्ति, वही सपत्न्य इव गेहपतिं लुजन्ति। हे अच्युत, हे नृसिंह, आप तो अपनी महिमा, ऐश्वर्य, कृपा, करुणा, दया, अनुकंपा, शौर्य, तेज, वीर्य, पराक्रम, धर्म, शील से कभी च्युत नहीं होते हैं, पर मुझ जीव को तो च्युत करने के लिए तो यह कभी ना घाने वाली जीव स्वादिष्ट रसों की तरफ खींचती है। जननेंद्रिय सुंदरी स्त्रियों की ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नासिका सुगंध की ओर और चपल नेत्र सौंदर्य की ओर खींचते रहते हैं। इनके सिवा कर्मेंद्रिय भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने के लिए जोर लगाती रहती है। मेरी तो यह दशा हो रही है कि जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां हों और अपने अपने शयन गृह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही हैं। एक पुरुष के पास मानो 10 स्त्रियां हों और रात्रि शयन करने के लिए वो खींच रही हैं कि ले चलो, ले मेरे यहां चलो। ठाकुर जी गीता में भी तो यही कहते हैं कि यतो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्तिं प्रभसमं प्रसभं मनः। और ये छूटेगी कैसे? बोले आत्म साक्षात्कार के बिना विषयाशक्ति छूटती नहीं है, और विषयाशक्ति के ना छूटने पर यत्न करने वाले विवेकशील पंडित पुरुष भी मन को मथ डालने वाली बलवती इंद्रियां उनसे बलात्कार करके उनके मन को हर लेती हैं, विषयों की ओर खींच लेती हैं। इस प्रकार इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना आत्म साक्षात्कार के अधीन है और आत्मदर्शन इंद्रिय विजय के अधीन है। अतः ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति बड़ी कठिन है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अब हम लोग उसकी सात्विक तात्विक व्याख्या आगे करेंगे। श्री राम जय जय राम, मृग तृष्णास सम जग जिय जानी, तुलसी ताहि संत पहिचानी। सीताराम।